हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिराज जी। इंडिया यूएस से इंपोर्ट करेगा, लेकिन डेयरी और फार्मर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस स्टेटमेंट को आप कैसे रीड करते हैं? देखिए मनीषा, अभी इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि जब तक फाइन प्रिंट ना पढ़ा जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि एग्रीमेंट में क्या लिखा है। लेकिन ऐसा लगता है कि जो नीति आयोग ने एक पेपर लिखा था डॉक्टर रमेश चंद ने, जिसको बाद में विड्रॉ कर लिया गया था, ऐसा लगता है कि उसके कुछ पार्ट को शायद इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है शायद। और अगर ये बात सही है तो ये मुमकिन है कि सोयाबीन ऑयल पे ड्यूटी कम हो जाए, जीरो ड्यूटी हो जाए, तो अमेरिका से सोयाबीन ऑयल आने लगेगा। अभी अर्जेंटीना से आता है और करीब $20-30 पर टन का फर्क होता है। और ज्यादा जो तशवीश की बात है वो ये है कि कहीं इंडिया ने जीएम कॉर्न का इंपोर्ट तो एक्सेप्ट नहीं कर लिया है। सिराज जी, जहां तक सोया की बात है, ज्यादातर कॉन्वर्सेशंस यही चल रही हैं कि अर्जेंटीना से ना लिया, यूएस से ले लिया तो सिर्फ ओरिजिन का फर्क पड़ेगा। इसके बारे में बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात सही है, $20-30 का फर्क है। इस अमेरिका से एग्रीमेंट होने से पहले भी हमारी जो प्राइवेट ट्रेड है वो यूएस से इंपोर्ट करती रही है सोयाबीन ऑयल। सिर्फ प्राइस पैरिटी की बात है, अगर ड्यूटी जीरो हो जाती है तो अमेरिकन सोयाबीन ऑयल प्राइस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा और फिर इंडियन इंपोर्टर्स उसको इंपोर्ट करेंगे। जीएम ऑफ कोर्स एक दूसरा इशू यहाँ पर है। डेयरी पर हमने लगातार देखा है सरकार काफी स्ट्रांगली इसे डिफेंड करती रही है। जीएम एंड डेयरी, आपको लगता है सरकार गिव इन करेगी इसमें? जिस तरह के पेपर्स, कॉन्वर्सेशंस, नैरेटिव्स और चिंताएं और ऑपोजिशन हमने इसकी तरफ आता हुआ देखा है। देखिए, बड़ा मुश्किल है ये कह पाना, लेकिन ऐसा लगता है कि मीट का इंपोर्ट शायद इंडिया जीरो ड्यूटी पे अलाउ कर देगा, क्योंकि हमने वो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया को दिया हुआ है कंसेशन और अभी ईयू को दिया है। वहां का जो बीफ है तो वो इंडिया में, और लैम मीट है वो इंडिया में इंपोर्ट जीरो ड्यूटी पे अलाउ किया गया है। थोड़ा बहुत क्वांटिटी इंपोर्ट हो भी रही है, ऑस्ट्रेलिया से भी लैम मीट आ रहा है। तो ये मुमकिन है कि उसको शायद अलाउ कर दिया जाए, लेकिन ये सब कयास आराई है। अभी इसके बारे में कुछ भी कहना शायद प्रीमेच्योर होगा। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट सिराजी। जैसे कि आप कह रहे हैं कि एज ऑफ नाउ हमें सिर्फ हेडलाइन यहाँ पर पता है, नीचे डिटेल, सब सेक्शंस, क्लॉजेज यहाँ पर क्या हैं उसकी क्लैरिटी अभी यहाँ पर नहीं है, उसका इंतजार करना होगा। लेकिन इमीडिएटली जो चिंताएं आई थी उसको सरकार की तरफ से हमने वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे, लेवल्स पे मिनिस्टर्स को ये आते हुए सुना कि एग्रीकल्चर और डेयरी पर यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। उसी पर एक सेंस लेने की कोशिश भी थी यहाँ पर। लेकिन किस तरह से आप देखते हैं, आप बजट, उसके बैक टू बैक हम यहाँ पर ये ट्रेड एग्रीमेंट आता हुआ देख रहे हैं, आप कहेंगे 2026 इन दैट सेंस एग्रीकल्चर के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से कुछ बेहतर यहाँ पर क्यूज ला सकता है? ऐसा लगता है कि अमेरिका से जो डील होगी उसका बहुत ज्यादा असर शायद हमारे फार्मिंग पे ना पड़े, अनलेस हमने एग्री कर लिया हो कि हम बहुत सस्ता कॉर्न अमेरिका से इंपोर्ट। तो ऐसा तो नहीं लगता कि वो किया होगा। असल में एक बड़ी मुश्किल ये है, और ये मुझे कहना नहीं चाहिए कि ये बड़ी मुश्किल ये है कि हमारी तरफ से कोई स्टेटमेंट बहुत तफसील से नहीं आया है, जबकि यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने काफी डिटेल में अपना स्टेटमेंट दिया है। तो मुझे नहीं मालूम कि हमारे सीनियर फंक्शनरीज गवर्नमेंट ने वो एग्रीमेंट देखा है या उनकी नजरों से गुजरा है या नहीं गुजरा है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इसका हमारी एग्रीकल्चर पे इस साल कुछ पड़ेगा। फेयर पॉइंट दैट। सिराजी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो इनिशियल सेंस भी यहाँ पर देने के लिए। ऑफ कोर्स जैसे वो डॉक्यूमेंट हाथ लगता है, क्या डिटेल्स हैं उस पर आपसे फिर से यहाँ पर चर्चा होगी। लेकिन जैसे जैसे सिराजी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिटेल एज ऑफ नाउ इंडियन साइड से आती हुई नजर नहीं आई है। इवन एज मिनिस्टर्स की तरफ से स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर कि चिंता की बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जीएम कॉर्न जीरो ड्यूटी पर यहाँ पर क्या क्या इंपोर्ट होता है एग्रीकल्चर में, वो सब कुछ ऑफकोर्स यहाँ पर देखना होगा।